तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कारगिल दिवस पर मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर से लगा झटका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने किया भारतीय सेना पर हमला, एक जवान शहीद, मेजर समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के खिलाफ इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज, दोनों नेताओं को जेल में डालने की गई है मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, माता पिता का लिया आशीर्वाद, केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गलत। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी चेतावनी, कहा गाजा पट्टी में जल्द से जल्द युद्ध विराम करे इजराइल, हटाए गाजा से अपनी सेना वरना अमेरिका करेगा इजराइल पर कार्रवाई। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद में कूदे धीरेन्द्र शास्त्री, योगी सरकार का समर्थन करते हुए कहा पहचान छुपाना बिल्कुल गलत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद से हटना बिल्कुल तय, 6 विधायक योगी आदित्यनाथ के विरोध में उतरे, खुलकर योगी के ऊपर उठा रहे हैं सवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा एक और झटका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने किया हमला, एक जवान शहीद, मेजर समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह आतंकवादियों ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में भारत का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि मेजर समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तान का आतंकी भी मारा गया है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में जानकारी मिली थी कि आतंकी यहां पर रह रहे हैं और आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना यहां पर गई। हमले में आतंकवादियों ने जंगल में भारतीय सेना की जानकारी होने के बाद भारतीय सेना पर हमला कर दिया, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नड्डा को भी होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। मामला नागरिकता संशोधन कानून के विधेयक लाने और उसका प्रचार प्रसार करने से जुड़ा है और सभी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ये याचिका अलीगढ़ के खुर्शीद उर रहमान ने दाखिल की है। उन्होंने अलीगढ़ जिला न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी दी थी। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, जिसके कारण देश में हिंसा फैली और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डालने की मांग की गई है। अब देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेतन्याहू को दी धमकी, कहा गाजा पट्टी में तुरंत रोकें जंग। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रेसिडेंट पद की रेस में दौड़ रही कमला हैरिस ने गाजा पट्टी युद्ध को लेकर इजराइल को चेतावनी दी है। कमला हैरिस ने इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में मचे हुए बवाल को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने अगर अब गाजा पट्टी में भूल से भी हमले किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इजराइल से हम जोर देकर कह रहे हैं कि वो गाजा पट्टी में जल्द से जल्द युद्ध विराम करे और अपनी सेना को इजराइल वापस बुलाए। यानी कमला हैरिस अब इजराइल पर भड़क गई हैं और इजराइल के खिलाफ आ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से आज दिल्ली में मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है। इसमें ममता बनर्जी और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि तानाशाह के विरोध में इंडिया एकजुट है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बातचीत भी की है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इराक और सीरिया में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हुआ हमला, ईरान पर लगा हमला करने का आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इराक और सीरिया में अमरीकी नेतृत्व वाले जिहादी विरोधी गठबंधन के सैनिकों के ठिकानों पर गुरुवार और शुक्रवार को कई हमले हुए हैं। इन सैन्य ठिकानों पर कई रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात की पुष्टि की है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत से इस तरह के हमले अक्सर होते थे, लेकिन ये हमले कई दिनों के बाद हुए हैं। अमेरिकी सेना के इराक में लगभग 2500 सैनिकों और सीरिया में लगभग 900 सैनिक हैं। 2014 में सरकार के अनुरोध पर देश को इस्लामिक स्टेट से लड़ने में मदद करने के लिए इन सैनिकों को यहां पर तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप अब ईरान पर लग रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री की आई प्रतिक्रिया। हिंदुओं का समर्थन करते हुए पहचान छुपाने को बताया गलत। दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों और दुकानदारों का नाम बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद से ही देश में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसी मामले में कूदते हुए हिंदुओं का समर्थन किया है और कहा है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई उस विषय पर ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि किसी को अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहिए और अपनी पहचान छुपाने से कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। यानी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन किया है और उनका मानना है कि योगी सरकार ने जो भी आदेश जारी किया है वो बिल्कुल ठीक है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चरणजीत चन्नी ने सदन में खुलकर किया खालिस्तानी सांसद अमृतपाल का समर्थन। बैकफुट पर आई कांग्रेस पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस ने खालिस्तानी सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थन में पार्टी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा की गई टिप्पणी को अपनी निजी टिप्पणी बताया है और उनका साथ नहीं देने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल का खुलकर समर्थन किया है। अमृतपाल खालिस्तानी नेता हैं और वो लगातार भारत के 2 टुकड़े करके पंजाब को खालिस्तानी देश बनाना चाहते हैं और इसी आरोप में केंद्र की मोदी सरकार ने उन पर एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में होने के बावजूद वो अमृतपाल लोकसभा का चुनाव जीत गए और सांसद बन गए और अमृतपाल का समर्थन पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में किया है, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमेश चंद्र मिश्रा, फतेह बहादुर सिंह समेत 6 विधायक बने बीजेपी की गले की फांस, खुलकर उठा रहे योगी के ऊपर सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विधायकों और पार्टी के सहयोगियों से मुलाकात करके उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पार्टी सीधे तौर पर 2 खेमों में बंटती नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। बीजेपी के कई विधायक अपनी ही सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के अंदर की कला लगातार मीडिया की सुर्खियां बने हुए है। एक के बाद एक ऐसे विधायक सामने आए हैं जिन्होंने खुलकर पार्टी की नीतियों का विरोध किया और अफसरशाही पर भी सवाल उठाए। ये विधायक अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इनमें कई ऐसे विधायक भी हैं जो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहला विधायक है बदलापुर सीट से रमेश चंद्र मिश्रा, जो जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। फतेह बहादुर सिंह, जो गोरखपुर के कैमरियागंज से बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने भी योगी का विरोध किया है। श्रवण कुमार निषाद, इन्होंने भी गोरखपुर की चौराई सीट से ये विधायक हैं, इन्होंने भी विरोध किया है। नंद किशोर गुर्जर, जो गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक हैं, इन्होंने भी योगी सरकार का विरोध किया है। रत्नाकर मिश्रा, इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ का विरोध किया है। और देवेंद्र प्रताप सिंह, ये भी बीजेपी के एमएलसी हैं, इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ का विरोध किया है।
जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और वो भी लगातार योगी की मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ यात्रा मार्ग के खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा नहीं बदलेंगे फैसला। जो दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक अब जारी रखने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से इस मामले में शुक्रवार तक जवाब देने को कहा था। तो कल योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की एक बात नहीं मानी और अपने आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगी सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो बिल्कुल गलत है और संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर योगी सरकार के इस आदेश को नहीं मानेंगे और जो हमने आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने नहीं है, वो आदेश जारी रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया और अपना आदेश बरकरार रखा।